तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th में केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप, उसका यूपीएससी नेम, कॉमन नेम और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और 4-5 महीने है एग्ज़ाम। तो आज हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में और अगली वीडियो में लेकर आएंगे वीवीआई 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपका वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं। तो चलिए जानते हैं इसको। फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक इसको बोलते हैं। क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्रियाशील मूलक देखते हैं। ये किसका क्रियाशील मूलक है? तो एल्केन का। क्या होगा आईयूपीएसी नेम इसका? आईयूपीएसी नेम इसका होता है एल्केन, ALKANE, एल्केन। इसका कॉमन नेम नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसका सूत्र क्या होता है? दुगुना से दो अधिक, CnH2n, CnH2n+2, दुगुना से दो अधिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये किसका है? C डबल बॉन्ड C, यह है एल्कीन का, ALKENE, एल्कीन। इसका क्या होता है कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन, ETHYLENE। आपको लाइन बाय लाइन सब पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे कैसे आया है। चलिए, यह होता है सिर्फ दो गुना, CnH2n, सिर्फ दो गुना होता है। और जो 3 बॉन्ड का होता है C, ट्रिपल बॉन्ड C, क्या होगा इसका? एल्काइन हो जाता है, ALKYN, इसका एल्काइन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एसिटिलीन, ACETYLENE, एसिटिलीन। ठीक है, ये दोगुना से दो कम होता है, CnH2n-2। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th की, अगर साइंस से हैं आप, तो इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको जल्द से जल्द 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव का, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। चलिए चौथा देखते हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एल्काइल होता है। ठीक है, और इसका कॉमन नेम नहीं होता है। एल्काइल का कॉमन नेम नहीं होता है। इसका सूत्र क्या होता है? चलिए देखते हैं इसका सूत्र। दुगुना से एक अधिक होता है, CnH2n+1। ठीक है, या इसको बॉन्ड R भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए, एल्कोहल ग्रुप, ALCOHAL, एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एल्केनॉल होता है, एल्केनॉल, एल्केनॉल, OL होता है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम एल्काइल एल्कोहल होता है, एल्काइल एल्कोहल। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? R बॉन्ड OH, या बॉन्ड OH भी बोल सकते हैं। ये अल्कोहल ग्रुप का है, ये अल्कोहल का फार्मूला है OH। चलिए आगे चलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में चलते हैं, ALDEHYDE, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में इसका क्या होता है? एल्कोहल में जैसे OL होता है, एल्केनॉल, इसमें एल्केनॉल होगा। एल्डिहाइड ग्रुप में एल्केनॉल होगा, AL होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे OL था, यहाँ पे AL होगा। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होगा? एल्केनॉल। चलिए, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल एल्डिहाइड होता है,
एल्काइल एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें एक फॉर्मएल्डिहाइड हो जाता है और एक एसिड एल्डिहाइड हो जाता है। फॉर्मएल्डिहाइड और एक एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका कॉमन नेम यही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? R बॉन्ड CHO, R बॉन्ड CHO, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या होता है? एल्केनोइक एसिड, ALKANOIC, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होगा? कॉमन नेम इसमें होगा फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है। इसे एसीटोन भी बोलते हैं, ACETON, एसीटोन। इसका सूत्र क्या होता है? R बॉन्ड COOH, इसका सूत्र होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलिए आगे चलते हैं। कीटोन ग्रुप, KETONE, कीटोन ग्रुप। इसका IUPAC नेम क्या होता है? एल्केनॉन होता है, LKANON, एल्केनॉन। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल एल्काइल कीटोन, ALKYL, एल्काइल एल्काइल कीटोन, ठीक है। एल्काइल एल्काइल कीटोन। सॉरी, इसका एसीटोन नहीं होता है, एसीटोन इसका होता है। एसीटोन, एल्काइल एल्काइल कीटोन या एसीटोन, ACETON, एसीटोन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला कीटोन का, तो कीटोन का फॉर्मूला होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपका एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। एल्काइल ग्रुप सब में आता है। चलिए एमीन का पढ़ते हैं। इसका एमीन का, AMINE, एमीन का पढ़ते हैं। एमीन का क्या हो जाएगा? एल्कानामीन, ALKANA, एल्कानामीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल एमीन, एल्काइल एमीन। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो एल्काइल ग्रुप NH2, बॉन्ड NH2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एथर ग्रुप। एथर ग्रुप का क्या होगा? IUPAC नेम एथर ग्रुप का होगा एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। और इसका कॉमन नेम क्या होगा ईथर का? तो एल्काइल एल्काइल ईथर, एल्काइल एल्काइल ईथर। इसको रट जाना है, एल्काइल एल्काइल ईथर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सूत्र एल्काइल एल्काइल ईथर का, तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड R, ठीक है। ये किसका है? एल्काइल एल्काइल ईथर का है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जड़ मजबूत करना है तो इसको रटना पड़ेगा, इसको अच्छा से याद करना पड़ेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 11 नंबर ईथर पढ़ लिया हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर। क्या पढ़ेंगे? ईस्टर। क्या पढ़ेंगे? ईस्टर।
ईस्टर पढ़ेंगे। ईस्टर का यूपीएससी नेम क्या होता है? एल्काइल एल्केनोएट। इसका कॉमन नेम नहीं होता है। इसका सूत्र क्या होता है? आर बॉन्ड सी डबल ओ बॉन्ड आर। ठीक है, किसका है? ईस्टर का। ईस्टर का फार्मूला हो गया ये हो गया आपका यूपीएससी नेम। ईस्टर का कॉमन नेम नहीं होता। देखिए सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है। इथर का फार्मूला ये नहीं होता है, ये होता है आपका एसिड एनहाइड्राइज का फार्मूला। गलती हो गई यहाँ पे। ईस्टर बोल रहे हैं, कहाँ गलती हो रहा है? यहाँ इथर का सूत्र होता है आपका डबल बॉन्ड सॉरी आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। ठीक है, ये आपका इथर का सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए ईस्टर का फार्मूला आर बॉन्ड सी डबल ओ बॉन्ड आर। ठीक है, चलिए आगे चलिए। हेलोजन का पढ़िए। एक हेलोजन ग्रुप का पढ़िए। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? हेलोजन का हेलो एल्केन होता है। हेलो एल्केन। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एल्काइल हेलाइड। और इसका सूत्र होता है, हेलोजन ग्रुप का सूत्र होता है एक्स आर बॉन्ड एक्स। जहाँ एक्स क्या है? एक्स का है क्या है? एक्स का है जहाँ एक्स है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, यानी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडीन। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्काइल का, ये सब सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सेकेंडरी सफिक्स जान लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को व्यक्त करता है, इसी के सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, या ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप को व्यक्त करता है। फंक्शनल ग्रुप को व्यक्त करता है। कौन? सेकेंडरी सफिक्स। थोड़ा सेकेंडरी सफिक्स के बारे में जान लेते हैं। चलिए ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। और ये हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। चलिए आगे चलते हैं। अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड OH। सेकेंडरी सफिक्स का क्या होगा? OL बताए थे, पीछे बताए थे OL। एल्डिहाइड का AL बताए थे और अल्कोहल का OL बताए थे। चलिए एल्डिहाइड का देख लेते हैं। एल्डिहाइड का क्या होता है? बॉन्ड CHO। इसके क्या बोले थे? अल्कोहल के क्या बोले थे? एल्केनोल। इसका एल्केनोल, इसका एल्केनॉल, तो इसमें एल होता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कीटोन का। कीटोन का क्या होता है? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। ठीक है, इसका क्या होगा? कीटोन का ONE। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ONE। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या होता है? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इसका क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक होता है, ओइक एसिड।
सफिक्स क्या होता है कि उसमें सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड, OIC, जैसे कि एल्कनोइक एसिड बोले थे, ओइक एसिड। चलिए ईस्टर का देख लेते हैं। ईस्टर का क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप या फार्मूला भी बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, ठीक है। चलिए इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, एल्काइल, एल्केनोइड बोले थे क्या, इसका यूपीएससी नेम एल्काइल एल्केनोइड बोले थे, तो एल्काइल OH हो जाएगा, OATE, इसमें जोड़ देंगे जो जितना नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए ईस्टर का हो गया। चलिए एमीन क्या देखते हैं। एमीन का क्या होता है, NH4 एमीन का सूत्र होता है। तो एसिड एमाइड्स का एसिड एमाइड्स AMIDES एसिड एमाइड्स, इसका क्या होगा फंक्शनल ग्रुप एसिड एमाइड्स का बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ठीक है। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, इसका एमीन, बॉन्ड एमीन, एसिड एमाइड्स है तो यहाँ पे बॉन्ड एमाइड्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। साइनाइड का क्या हो जाएगा, साइनाइड का सूत्र क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप CN होगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा NITRITE, ठीक है। और एमीन्स का क्या होगा, एमीन्स यहाँ पे है, एमीन्स का क्या होगा, एमीन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, और ये एसिड एमीन था और ये एमीन्स है, ठीक है। इसका क्या होगा एमीन, बॉन्ड एमीन्स। चलिए अब इसको हम सिंगल पढ़ेंगे। एल्कोहल का, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्काइल का, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो लिखे थे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद एल्कीन एल्काइन का, एल्कीन एंड एल्काइन का कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप, ना मीनिंग इसका, ठीक है। और शेष फंक्शनल ग्रुप, का 1 से, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। चलिए आगे चलिए अब इसको सिंगल पढ़ते हैं। सबसे पहले एल्केन का देखेंगे। एल्केन का क्या होता है, इसका एल्क प्लस ANE, ठीक है। ये क्या है, एल्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या, ठीक है। और ये N क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये L क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो एल्केन का सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे, CnH2n+2, क्या पढ़ते हैं, CnH2n+2, यानी 2 गुना से 2 अधिक। चलिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2
3 डॉट 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 आगे चलते हैं। चलिए, जैसे कि कार्बन एक लेंगे हम लोग, सॉरी कार्बन एक लेंगे तो लीजिए कार्बन एक, तो सूत्र क्या होगा, कार्बन की संख्या एक ले लिए H2 और यहाँ पे भी एक होगा +2, तो इसका क्या हो जाएगा CH 2 1 2 और +2 4, क्या हो जाएगा यार CH4। वही कार्बनों में नंबर ऑफ कार्बन 2 लेंगे C2, तो क्या होगा H2N +2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C2H और यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 2 4 और 2 6, C2H6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको समझ लेते हैं। CH4 वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इसमें एक लिए हैं तो मिथ प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा ये मीथेन, METHAN मीथेन, तो CH4 क्या हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 लिए हैं तो क्या हो जाएगा ये 2 के लिए क्या होता है इथ होता है और एन, तो क्या हो जाएगा ये इथेन, दुगुना से 2 अधिक C2H6, ये इथेन का सूत्र हो जाएगा और ये मीथेन का हो जाएगा। अब समझिए वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन एक लेंगे तो मिथ, कार्बन 2 लेंगे तो एथ, 2 कार्बन लेंगे तो एथ। ठीक है, आगे देखिए कार्बन 3 लेंगे तो प्रोप, कार्बन 3 लेंगे तो प्रोप, कार्बन 4 लेंगे तो ब्यूट, इसको पढ़ते हैं। कार्बन 5 लेंगे तो पेंट, कार्बन 6 लेंगे तो हेक्स, 10 तक आपको याद करना पड़ेगा। कार्बन 7 लेंगे तो हेप्ट, कार्बन 8 को लेंगे तो ऑक्ट, कार्बन 9 लेंगे तो नॉन, और कार्बन 10 को लेंगे तो डेक। ठीक है, ये क्या है, ये चैन लेंथ है, चैन लेंथ है, और ये क्या है आपका वर्ड रूट है, वर्ड रूट है। आपको सिंगल सिंगल पढ़ाएंगे तो इसका काम जरूर आएगा। ठीक है, नाम पहचानने के लिए, जैसे कि कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे मिथ पढ़ेंगे, तो प्राइमरी सफिक्स क्या है एन है तो मिथेन, तो CH4 का सूत्र क्या हो जाएगा मिथेन। यहाँ पे समझ में आया आपको। चलिए अब आपको बता देते हैं, एल्केन ग्रुप का हो गया, इससे ही आप बनाएंगे, सबका बना सकते हैं। चलिए अब आपको पढ़ाएंगे एल्कीन ग्रुप का, एल्केन हो गया, अब एल्कीन पढ़ाएंगे। आगे चलिए, ये आपका हो गया। चलिए एक और ले लेते हैं, कार्बन 3 लेंगे तो क्या होगा प्रूफ होगा। चलिए तो कार्बन 3 लेंगे तो हाइट एच कितना लेना पड़ेगा, तो दुगना से 2 अधिक, तो दुगना से 2 अधिक कितना हो जाएगा CnH2n, तो H2n इन दुगुना 2 2 4 और +2, तो कितना हो जाएगा दुगना से 2 C3H8। ये क्या हो गया आपका मोलेकुलर फार्मूला हो गया, मोलेकुलर फार्मूला हो गया। चलिए अब इसका ग्राफिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, ग्राफिकल C3H8 का ग्राफिकल फार्मूला क्या होगा, C कितना है 3 गो है, तो H कितना लेना पड़ेगा 8 गो लेना पड़ेगा ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मोलेकुलर फार्मूला था ये, और ये आपका ग्राफिकल फार्मूला हो गया। क्या हो गया ग्राफिकल फार्मूला, ग्राफिकल फार्मूला। ठीक है, और आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला C H कितना है इसमें
3 गो है, CH3 C H कितना है इसमें 2 गो, H2 प्लस C फिर H3 CH3, ये क्या हो गया प्रोपेन। क्या हो गया पूरे कार्बन 3 है तो क्या होता है प्रोप होता है ना, तो क्या हो गया ये प्रोपेन। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। ये हो गया था एल्केन का, एल्केन का समझ में तो आ गया होगा। चलिए अब एल्कीन क्या देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एल्कीन क्या देखते हैं। एल्कीन, एल्कीन का क्या होगा ALK, एल्क जोड़ इन, एल्क क्या हो गया यहाँ पे अभी पढ़ाए थे एल्केन में, कार्बन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन हो गया, कार्बनों की संख्या, कार्बन नंबर। ठीक है, और ENE क्या है यहाँ पे, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था ANE, ये क्या है डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एल्काइन में क्या हो जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, नॉर्मल कॉमन है, सामान्य सूत्र एल्कीन का दुगना होता है CnH2n। ठीक है, पढ़े थे पीछे। एल्कीन और एल्काइन में क्या पढ़े थे, नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है, शेष फंक्शनल ग्रुप में 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 ऐसे करके, और एल्कीन और एल्काइन में 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड में कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है इसका, प्राइमरी सफिक्स, इसका प्राइमरी सफिक्स होता है ENE। एल्कीन का होता है ENE और एल्काइन का होता है YNE, एल्केन होता है, एल्केन का होता है ANE। ठीक है, चलिए इसमें 2 से लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से या 0 से नहीं लेंगे। जैसे हम लोगों ने एल्केन में कहाँ से लिया था 1 से स्टार्ट किया था, तो इसमें 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 ही से स्टार्ट करेंगे। कार्बन 2 लेंगे तो दुगना से 2 अधिक फार्मूला के यूज करिए, CN नंबर कितना है, कार्बन की संख्या 2 लिए हैं तो हाइड्रोजन 2, N की संख्या क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो सिर्फ दुगना होता है C2H4 हो जाएगा, C2H4, C2H4, तो ये क्या हो जाएगा। चलिए इसका ग्राफिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। C कितना है, डबल बॉन्ड इसमें लेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, इसमें हाइड्रोजन कितना होगा H, इसमें H कितना होगा 4 होगा। ठीक है, इसका 4 गो पूछ गया, इसका भी 4 गो पूछ गया, 4 गो बॉन्ड बनाना चाहिए C, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का है तो 1 2 3 4, 4 को बना दिया, इसका भी 1 2 3 4, 4 को बना दिया ना। चलिए इसका नाम क्या देंगे, C2 है तो 8, इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा ENE, तो क्या हो जाएगा एथीन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथिलीन, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा इथिलीन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।